राहु छाया है, राहु माया है, राहु ने ही जीवन में सब कुछ भरमाया है। और जो राहु को जान पाया उसने जीवन में सब कुछ पाया है। और जो नहीं जान पाया उसने जीवन में सब कुछ होते हुए भी गवाया है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गौड़ आपका स्वागत करता हूं राहु की श्रृंखला में। राहु की श्रृंखला में आज हम फोर्थ हाउस में यदि राहु होता है तो वह क्या क्या नई क्वालिटी लेके आता है, या वह पूर्व जन्म से कौन सी ऐसे संचित कर्म को लेके आता है जो इस जन्म में पूरे करने के लिए आता है, और कौन सी ऐसी नेगेटिव विचार भी उसके जीवन में रहते हैं जो उनको जीवन भर सताते हैं। यही समग्र चर्चा करने के लिए साथ साथ में कौन सी नेगेटिव चीजों से आपको बचना है और कौन से बेनिफिक उपाय कर करके आप इस फोर्थ हाउस के राहु के मेलिफिक रिजल्ट को रोक करके आप अपने जीवन में और उत्थान कर सकते हैं, यही समग्र चर्चा करने का आज हम प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि फोर्थ हाउस से हम माँ देखते हैं, मन देखते हैं, भावना देखते हैं, मित्र देखते हैं, हमारे जीवन में हायर एजुकेशन कैसी जाने वाली है वह देखते हैं, या मन का उच्चाटन देखते हैं, या मन आपका कितना प्रफुल्लित रहने वाला है। उसके अलावा आपके जीवन में आपके जो पुत्र हैं, पुत्रों का जो भोग है वो किस प्रकार का होगा, यह भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। साथ में भाइयों का जो धन है वो कितना धनी होंगे या निर्धन होंगे, वह भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। उसके अलावा मामा कितने गेन करेंगे, मामा कितने धनवान होंगे, यह भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। उसके अलावा पत्नी के या पति के कर्मों से आपको कितना उत्थान मिलेगा, कितने आप प्रोग्रेस करेंगे, यह भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। उसके अलावा आपको कोई गड़ा हुआ धन या कोई प्रॉपर्टी या एसेट्स या इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी आपको मिलने वाली है, तो यह भी हम फोर्थ हाउस से लिंक करके ही देखते हैं। साथ साथ में आपके पिता के स्वास्थ्य के मामले में क्या क्या दिक्कतें उनको आ सकती है, कौन सी तकलीफों का उनको विशेष रूप से सामना करना पड़ सकता है, यह भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। इसके अलावा आपको अपने कर्म फल, अपने अचीवमेंट्स में, अपने प्रोग्रेस में आपको कौन सी मेहनत करनी पड़ेगी जो फोर्थ हाउस से उसकी शक्ति मिलेगी, वह भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। उसके अलावा गेन पाने के लिए आपको कितनी कंपटीशन लड़ना पड़ेगा, कितना हायर कंपटीशन को आपको टारगेट करना पड़ेगा, यह भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। इसके अलावा आपके एक्सपेंडिचर कितने किस लेवल पे कहाँ पर खर्च होंगे, यह भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। उसके अलावा यदि आप भीरू हैं या अपने आप में बहुत ही बलवान हैं, यह भी फोर्थ हाउस का लॉर्ड का संबंध जब फर्स्ट हाउस से हो जाता है तो वह हम देखते हैं। यदि फोर्थ हाउस का संबंध यदि सेकंड हाउस से हो जाएगा तो वह भी आपकी इच्छाओं को बताता है कि कहाँ से आपकी सुख की इच्छाएं पूरी होंगी। और इसके अलावा यदि फोर्थ हाउस का संबंध यदि थर्ड हाउस से हो जाता है तो यह पता चलता है कि आप कितने पुरुषार्थी होंगे अपनी चीजों को पाने के लिए, अपनी आप में अपने सुखों को अपनी मेहनत के द्वारा प्राप्त करने में। यह सब कुछ फोर्थ हाउस से देखा जाता है। और फोर्थ हाउस में यदि राहु आ जाता है तो वह आपका कर्म नियंत्रक ग्रह है। जी हाँ दर्शकों, वह आपके जीवन में वहां की एनर्जी पूर्व जन्म से ही आप लेके आए हैं, यानी मान सम्मान, राजनीति में जाने का और पब्लिक के लिए कुछ ऐसा काम करने का आपका जन्म से ही जज्बा रहता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसमें समाज, परिवार या पब्लिक जो भी मेरे जीवन में आए वह सब कहे कि इस सज्जन ने हमारे जीवन में एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से उनका पूरे परिवार का ही नाम रोशन हो जाए। ऐसी क्षमताएं फोर्थ हाउस के राहु की बताई गई है। साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि फोर्थ हाउस का संबंध यदि आपके जीवन में केंद्र और त्रिकोणों से हो जाएगा तो यह उत्तम राजयोग प्रदान करने वाला बन जाएगा। साथ साथ में ज्यादातर देखा गया है कि हमारे राष्ट्रपति वीवी गिरी जी या उसके अलावा श्री नीलम संजीवा रेड्डी जी की कुंडली में भी फोर्थ हाउस का ही राहु बैठा हुआ है। उसके अलावा बताना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी की कुंडलियों में भी राहु फोर्थ हाउस में मिलता हुआ पाया गया है। उसके अलावा कोई भी बड़े उत्थान के जो कार्य जीवन में करते हैं या पूरे संसार को अपनी ही एक लय में चलाते हैं, उसको भी फोर्थ हाउस का राहु मिलता है। राहु यहाँ पर ऐसी एनर्जी को क्रिएट करता है जिससे आप पूरे संसार को सुखी करने का बेड़ा उठाने की कोशिश करते हैं, या समाज के लिए कुछ ऐसा कार्य करते रहें जिसकी वजह से समाज ये कहे कि ये सज्जन ही हैं जो मेरे जीवन में अच्छा कार्य करने के लिए इस धरती पर आए हैं। साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा फोर्थ हाउस का राहु का
यदि डिस्पोजिटर वेल प्लेस्ड है, केंद्र और त्रिकोण संबंध होगा, तो यह आपको उत्तम राजयोग, भारत रत्न, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या सामाजिक प्रतिष्ठा का कोई ऐसा बहुमूल्य कार्य सौंपा जाता है जिसकी वजह से आप अपने जीवन में, पूरे समाज में ही प्रतिष्ठित हो जाते हैं। साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि राहु प्रधान आदमी फोर्थ में अपने घर में नहीं टिक सकता। वह अपने घर के कार्यों में तो फिर भी थोड़ा कमजोर रहता है, लेकिन बाहर के कार्यों के लिए वह बहुत ही अत्युत्तम बताया गया है। उसका घर में मन नहीं लगता, वह अपने जन्म स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाता है, तो ही उसके जीवन में सफलताएं उसके कदम चूमती हैं। साथ साथ में फोर्थ हाउस के राहु के बारे में यह भी देखा गया है कि वह अपने कार्य क्षेत्र में कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। जो भी करेगा उसके जीवन में ऐसा रहेगा कि मेरे को अभी कुछ नहीं मिला है, मिलेगा तो बहुत कुछ, पर वो अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इस कारण से वह थोड़े से दुखी भी देखे गए हैं। साथ साथ में फोर्थ हाउस का संबंध यदि एट्थ हाउस से हो जाता है, तो ऐसे इंसान स्पेक्यूलेशन में भी काफी ज्यादा महारत हासिल हो जाता है। या फोर्थ हाउस का राहु आपको गुप्त रूप से काफी ज्यादा धनवान भी बनाता है। आप जीवन में सब कुछ सबको बताते हैं, पर अपनी जो असली एक्टिविटी है कि आप किस तरीके से धन कमा रहे हैं, कौन सा क्षेत्र से आपके पास धन आ रहा है, या कौन सी ऐसी ऊपर वाले ने आपको खूबी दी है, वह आप कभी भी किसी को शेयर नहीं करते हैं। और साथ में ऐसा जातक अपने आप में राजसीय ठाट बाट के साथ ही अपने जीवन को बिताता है। खर्च के मामले में यह आउट ऑफ बॉक्स खर्च करने वाला सज्जन बताया गया है। इसमें खर्च करने के लिए एबंडेंस में इसका खर्चा होता है। जो इसके संगत में आता है उसके लिए यह कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाला है। पर साथ साथ में यहाँ का राहु बैठा हुआ इंसान को थोड़ा सा फियर फैक्टर वाला बनाता है। साथ में बहरूपिया रहता है, दिखता कभी कभी कुछ है और होता कभी कभी कुछ और है। और साथ में इस सज्जन के साथ में सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी बड़ी होती है कि लोग इसके प्रति काफी षड्यंत्र करने की सोचते हैं, या लोग इसके जीवन में इसकी ख्याति को खराब करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। पर यदि आपका जो राहु है वह शुभ ग्रहों से आस्पेक्ट है, या उसका डिस्पोजिटर जो है केंद्र और त्रिकोणों में बैठा हुआ है और काफी शुभ ग्रहों की दृष्टि विराजमान है, तो आपके दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। आप जीवन में जो चाहते हैं वो पा लेते हैं। जीवन में हर प्रकार की सफलताएं आपके जीवन में आने के योग बन जाते हैं। अपने घर के परिवार को, लोगों को आप कुछ ऐसी ऊंचाई पे लेके जाएंगे जिसकी वजह से आपके परिवार के माता पिता भी आप पर नाच करेंगे। साथ में यह जो है फर्स्ट हाउस से पहला केंद्र पड़ता है जो हमारे मान सम्मान को बताता है। 10th हाउस से ये फोर्थ हाउस सप्तम भाव पड़ता है जो आपके पद प्राप्ति को भी बताता है। इन सब में आप कितने लेवल पर जाने वाले हैं, यह आपका फोर्थ हाउस का राहु डिसाइडेड बनता है। उस राहु का यदि संबंध बुध के साथ में बन जाता है, या गुरु के साथ में बन जाता है, या चंद्रमा के साथ में बन जाता है, या अपने आप में शुक्र के साथ में बन जाता है, तो यह एक उत्तम राजयोग प्रदान करने वाला है। और जो राहु आपको मिला है उसके साथ यदि कारक ग्रह जो उसके मित्र बन करके आए हैं वह उस ग्रह को, राहु को देख रहे हैं, तो यह आपके जीवन में वो चीजें देंगे कि आप जीवन में सोच भी नहीं पाए। हर्षद मेहता जी की कुंडली में भी राहु फोर्थ हाउस में विराजमान रहा है, और साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी की कुंडलियों में भी काफी फोर्थ हाउस का राहु का इन्वॉल्वमेंट देखा गया है। जो भारत रत्न के पुरस्कार से भी जो काफी हमारे राष्ट्रपतियों को नवाजा गया है, वह भी फोर्थ हाउस के राहु की वजह से ही। उन्होंने कुछ मासेस के लिए, उन्होंने पब्लिक के लिए या अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य किया है जिसकी वजह से पब्लिक में नाम रोशन हो। माँ अमृतानंदमयी माँ की होरोस्कोप में भी राहु फोर्थ हाउस में विराजमान है। उन्होंने जीवन में पब्लिक के लिए, या बच्चों के लिए, या बड़ों के लिए, या आत्मीयता के लिए, या मन की संतुष्टि के लिए जीवन में कुछ ऐसा काम किया कि वह अपने परिवार के लिए नहीं जीते हैं, वह दूसरों के लिए जीते हैं। और जीवन में ऐसा ही उनका लक्ष्य होता है कि मैं जब जाऊं तो इस जीवन में सारी दुनिया कहे कि ये सज्जन जो है, इन सज्जन की वजह से ही मेरे जीवन में उत्थान रहा, और सब प्रकार की कामनाएं यहाँ पे पूरी होती हैं। परंतु यहाँ के फोर्थ हाउस के राहु के दुश्मन काफी ज्यादा होते हैं, षड्यंत्र काफी ज्यादा लोग करते हैं। साथ में यह जो पहला मोक्ष त्रिकोण का भी हाउस है, क्योंकि फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस यह
मोक्ष त्रिकोण के हाउस है। पहला त्रिकोण होने की वजह से आपको अपने मन पर काफी कंट्रोल करना पड़ता है, और जो भी कार्य करे मन प्रफुल्लित से करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में माँ का आशीर्वाद लेकर के आप चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि जिसके जीवन में भी राहु कई बार ऐसे बेइज्जती का कार्य है या धूमिल छवि करवा देता है, या उसके अलावा जेल यात्राएं करवा देता है, या कोई षड्यंत्र या कॉन्स्पिरेसी में भी फोर्थ हाउस के राहु प्रधान आदमी काफी बार आ जाते हैं, वह औरों के षड्यंत्र में फंस जाते हैं, तो उसके लिए या और भी कोई नेगेटिव ग्रहों की वजह से राहु जो खराब हो गया है उसके इफेक्ट को डिसइफेक्ट करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। तो ये यकीन मानिए कि आपके जीवन में जो भी राहु की वजह से कष्ट है वह धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और आप अपने जीवन में हर प्रकार के एक धूमिल छवि से, एक अपने आप पे जो छलावा सा जब आपके जीवन में लग रहा था कि मैं जीवन में क्या कर पाऊंगा या जीवन में मेरा अच्छा होगा कि नहीं होगा, वह सभी समग्र रास्ते आपके जीवन में खुलते जाएंगे, और आप अपने जीवन में एक सक्सेस व्यक्तित्व के मालिक होते हुए इस जीवन को बिताएंगे। और साथ में कर्म फल के मामले में ऐसे इंसानों को बार बार में प्रोफेशन बदलने पड़ते हैं। यह इंसान एक काम से सेटिस्फाई नहीं होता, मल्टीपल काम ये करने वाले होते हैं और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने वाले होते हैं। साथ में नई नई रिसर्च करने का इनका हमेशा मन रहता है। हर बातों के पीछे बाल की खाल जब तक ये निकाल नहीं लेते तब तक ये मानते नहीं है। साथ में जीवन में जो कुछ पाना है उसको पाने के लिए पूरी तवज्जो के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ उस काम में तन मन धन से लगते हैं और उस काम को अंजाम देकर के ही मानते हैं। जीवन में सब प्रकार की कठिनाइयों से दूर हो जाते हैं। परंतु अगर यह राहु शत्रु ग्रह से आस्पेक्ट है और मेलिफिक ग्रहों से आस्पेक्ट है, या उसके अलावा शत्रु राशि में बैठा हुआ है, या शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो यह काफी परेशानियों भरा भी होता है। इसमें आपके पास में आपकी छवि भी धूमिल हो जाती है, आपको पैसे का मोहताज भी हो जाना पड़ता है, या उसके अलावा आपके जीवन में आपके बच्चे भी आपका कहना नहीं मानते हैं, परिवार में भी खुशनुमा माहौल आपका दूर हो जाता है, आपको घर से बहुत ही मजबूर में भागना भी पड़ जाता है, या कभी कभी तो अंडरग्राउंड भी होना पड़ जाता है। उसके अलावा जो आपके जीवन में कभी कभी जो गुप्त रूप से मनी आती हैं वह भी नेगेटिव राहु होने की वजह से आपके जीवन में सब उजागर हो जाती है। तो उस प्रभावों को, मेलेफिक प्रभावों को दूर करने के लिए यदि आप गणेश जी को 5 लड्डू का भोग नित्य प्रति हर महीने की चतुर्थी को लगाते हैं तो ये यकीन मानिए कि आने वाले समय में आपका राहु आपके लिए बलवान हो जाएगा और आपके नेगेटिव फलों में कमी करते हुए उत्तम राजयोग फल आपको प्रदान करेगा। तो इस प्रकार मैंने फोर्थ हाउस के राहु के बारे में सामान्य जानकारी आपको दी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और फोर्थ हाउस का राहु यदि आपका कोई जानकार है तो उसको आप यह वीडियो शेयर कर सकते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में जो भी मैं कोई वीडियो छोड़ता हूं वह तुरंत प्रभाव से मिले। धन्यवाद।